जैन साथियों, तो आज की वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, सिलेबस तो समझेंगे ही, साथ में पीवाईक्यूज को भी देखेंगे कि कैसे कैसे प्रश्न आए। क्योंकि आपको पता है कि एनटी के द्वारा जो सिलेबस आपको दिया गया है वो कुछ इस प्रकार है जो कि आपको समझ ही नहीं आता कि भैया लिटरेचर में कौन सा लिटरेचर पढ़े, हिस्ट्री में कौन सी हिस्ट्री पढ़े, आपको समझ नहीं आएगी वो चीज। तो आज मैं इसके साथ में क्या करूंगा, आपको पीवाईक्यूज भी दिखाते जाऊंगा, जिससे कि आपकी तैयारी में और आसानी हो जाए कि अच्छा भाई ऐसे प्रश्न आते हैं, अरे ये तो बहुत ईजी है, आप कर पाएंगे। तो चलिए हम लोग उसी पर बात करते हैं। तो वैसे आपने सिलेबस की वीडियो देख ली होगी, लेकिन मैंने सोचा कि एक बार पीवाईक्यूज के साथ आपको दिखा दूं, क्योंकि कई लोगों के कमेंट आ रहे हैं, तो इसी वीडियो के अंदर हम लोग सारी चीजों को समझेंगे। देखो ये आपका सिलेबस जो कि एनटीए की वेबसाइट पर दिया गया है, ठीक। ये सिलेबस एनटीए की वेबसाइट पर दिया गया है। ये सिलेबस क्या है, एनटीए की वेबसाइट पर दिया गया है। यहां पे लिखा है लिटरेचर, यानी कि साहित्य। पहली बात तो आप ये समझिए कि क्वेश्चन टोटल आपके आते हैं 75। एक क्वेश्चन होता है 4 नंबर का, तो टोटल मार्क्स होते हैं आपके 300, ठीक। और आपको 300 नहीं लाने, आपको मात्र लाने 210। आपको अच्छी से अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाएगा। और लाने वाले तो 230-40 ला सकते हैं, मैं मिनिमम मार्क्स बता रहा हूँ कि कम से कम इतने तो लाने ही लाने, ठीक। और कट ऑफ को मत देखा करिए, कट ऑफ तो इस बार का 150 तक भी चलेगा, तो इन कट ऑफ पर ध्यान मत दिया करिए। पेपर के अकॉर्डिंग भी होता है कि पेपर किस पैटर्न पर आया और कैसा है। अब हिस्ट्री में आपको पता है 3 प्रकार की हिस्ट्री होती है, ठीक है। 3 प्रकार की हिस्ट्री होती है, मॉडर्न सर, एंशिएंट और मेडाइवल, ठीक। आपके क्वेश्चन कहां से आते हैं, तो ज्यादातर हमने जहां तक ऑब्जर्व किया वो हमको पता चला है कि मॉडर्न से ज्यादा आए हैं, मेडाइवल से कम और एंशिएंट से ज्यादा है, ठीक। तो अभी हम पीवाईक्यूज को देख लेंगे साथ में। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भाई इंपोर्टेंट है, यहां से तो आएगा क्योंकि आप लॉ की तैयारी कर रहे हैं और 2 साल से जो पेपर हो रहा है उसमें लॉ के कहीं भी प्रश्न नहीं आ रहे, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से आएंगे, आर्टिकल्स हैं, अमेंडमेंट, ये सारी चीजें, ठीक। स्पोर्ट्स पर्सनैलिटीज में जो आपकी इंपोर्टेंट पर्सनैलिटीज रहती हैं, करंट अफेयर में रहती हैं, वो भी आती हैं। कुछ आपकी स्टैटिक की पर्सनैलिटीज हैं, उनके बारे में भी पूछते हैं। नेशनल एंड इंटरनेशनल इकोनॉमी, तो इकोनॉमी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे ही, जीडीपी, जीएनपी, जीपीसी, ये सब पढ़ेंगे, ठीक है। इकोनॉमिक्स के बारे में भी पढ़ेंगे, इंडियन इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे। साइंस में आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, तीनों में से जो प्रश्न आते हैं, जैसे बायो में आपके विटामिन वगैरह से पूछ लेगा, ब्लड के बारे में पूछ लेगा, ये सारे आएंगे। फिजिक्स में आपकी यूनिट्स हैं, केमिस्ट्री में आपके केमिकल फॉर्मूलाज हैं। अभी हम पीवाईक्यूज के साथ भी देखेंगे इन चीजों को। पॉलिटिक्स आप जानते हैं, जो इंडियन पॉलिटिक्स का ये चल रहा है कि अभी किसी राज्य में इलेक्शन हुआ तो पूछ लेंगे कि भाई कौन कौन सा कैसे इलेक्शन हुआ, वो आपके कॉन्स्टिट्यूशन के साथ में पॉलिटिक्स को ऐड करके पूछा जाएगा। लीगल अवेयरनेस में आपको जैसे टॉट वगैरह के बारे में पढ़ाया जाएगा, वो आपको पढ़ना है। ट्रेड अवेयरनेस भी पढ़नी है। ज्योग्राफी और कल्चर, ज्योग्राफी में आपको इंडियन ज्योग्राफी भी पढ़नी है, वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़नी है, और कुछ आपके जो माउंटेन्स वगैरह होते हैं उनके बारे में भी पढ़ना है। कल्चर आप जानते हैं, जो आपके इंपोर्टेंट यूनेस्को की साइट्स वगैरह वो भी पढ़नी है, ठीक है। तो ये आपके जीएस का सिलेबस, जो कि बहुत ज्यादा मतलब उन्होंने ऐसा स्पेसिफिक करके नहीं दिया कि भाई क्या क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, मैं इसको कोशिश कर रहा हूँ कि अच्छे से समझा दूं, ठीक है। और लैंग्वेज में आपको पता है, लैंग्वेज में आपको वही पढ़ना है जो सब लोग पढ़ते हैं लैंग्वेज में। तो लैंग्वेज आपकी हिंदी और इंग्लिश जो रहती है, उसके अंदर आपको कॉम्प्रीहेंशन तो आता ही है, ठीक है। कॉम्प्रीहेंशन तो आएगा ही, चाहे इंग्लिश लेंगे हिंदी लेंगे। साथ में आपकी ग्रामर आती है, क्या आती है, ग्रामर आती है। ग्रामर में क्या आएंगे, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ये सारी चीजें आएंगी, तो मैंने ऑलरेडी बताई हुई, तो वहां से आपको समझ आएगा। हिंदी और इंग्लिश का समझ आएगा। मैथ्स का सिलेबस भी आपने देखा ही, मैथ्स का सिलेबस भी सिंपल है, और वो आप समझ गए होंगे कैसे करना। थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी और स्टैटिक के टॉपिक्स ये हायर लेवल के हैं, तो इनको भी देखना है। मैं आपको ये भी बता दूंगा तैयारी आपको कहाँ से करनी है, ये भी समझा दूंगा अभी। तो 1 मिनट आप रुके रहिए। देखो ये रहा आपका पीवाईक्यूज। अगर आप इसका सॉल्यूशन भी मांगेंगे तो हम अपने सॉल्यूशन भी आपको इसका प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। यस, हो गया, ओके, ठीक है। देखिए ये आपका आया था कि गद्यांश में प्रयुक्त सुख और दुख कौन सा समास है। अब समास के बारे में पूछ रहे हैं, तो ये क्या ग्रामर का, ये ना समास। मैंने हिंदी लिया तो मेरा ही पेपर है, और मैं आपको बता दूं मेरे भी 196 मार्क्स थे, ठीक। तो सीवीडी एग्जाम, तो यहाँ पर पूछ रहे समास के बारे में, सुख और दुख। आपको पता चला द्वंद्व है ना, क्योंकि सुख और दुख के साथ आ रहा है तो द्वंद्व समास आएगा। द्विगु क्या होता है, जिसमें संख्या होती है, तो आप इस तरह की चीजों को भी समझ जाएंगे, ठीक है। तो आपको इस प्रकार के प्रश्न आएंगे, तो आपको चीजों को समझते रहना है। ये हिंदी के क्वेश्चन है जो आप लोगों को मैंने भी दिखाए थे। अभी मैं आपको जीएस के क्वेश्चन दिखाता हूँ, सिंपल आते हैं। मैं आपको केवल आज पेपर दिखा रहा हूँ, अगर आप इसका सॉल्यूशन चाहेंगे तो हम सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। इसका सॉल्यूशन चाहेंगे तो हम सॉल्यूशन दे देंगे आपको। आपको इसके नीचे कमेंट करना होगा कि भैया सॉल्यूशन। देखो ये रीजनिंग के क्वेश्चन, शिकारी का पूछ रहे। अब इसमें क्या कर दिया उन्होंने, बोल दिया कि लाल, जो जैसे लाल कलर है उसको काला बोलते हैं, काले को गोरा बोलते हैं, गोरे को ऐसा बोलते हैं, एंड में जाकर पूछ लेंगे इसको क्या बोलते हैं। तो क्या है कि रीजनिंग, तो रीजनिंग भी कुछ इस प्रकार ही आएगी आपकी, ठीक। अब मैं आपको जीएस के क्वेश्चन दिखाता हूँ जो ज्यादा इंपोर्टेंट है। देखो ये दिया है। अब देखो यहाँ पर ये आरटी किसके बारे में है, नेशनल एडवाइजरी काउंसिल, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी।
आपको अब पता है इसका नाम मनरेगा हो गया है, ठीक है, मनरेगा हो गया है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी योजना, जिसमें 100 डेज का रोजगार दिया जाता है गांव के लोगों को, ठीक है। तो ये आपको पूछ रहा है कि कब आई थी, इसके बारे में पूछ रहा है। अब 2005 में आई थी, क्योंकि 2009 में तो इसका नाम ही बदल दिया जाता है 2 अक्टूबर के दिन, ठीक है, 2 अक्टूबर के दिन। तो बताइए जीएस का क्वेश्चन कितना सिंपल है। अब जब इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो आपको ये टॉपिक पढ़ा ही जाएगा, समझ रहे हैं। तो आपको मेरे भाई ज्यादा दिक्कत नहीं ले। अब देखो कंप्यूटर के क्वेश्चन, तो कंप्यूटर के पूछते हैं ना, ये कंप्यूटर में क्या करें, देखो फुल फॉर्म 2 से 3 आएंगे। फुल फॉर्म तैयार करिए, MS वर्ड, MS एक्सेल, शॉर्टकट की, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, ये सारे टॉपिक्स हैं जो आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए। अब ये पूछ रहे HTML की क्या है, तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है इसका, तो हाइपर टेक्स्ट ऊपर वाला होगा, ठीक है, सॉरी ये हाइप लिखा है यहाँ, इसको ऐसे भी ध्यान देना इन चीजों का। तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। अब बताइए ऐसे प्रश्न आप लोग नहीं कर पाएंगे, बताइए ये पैदल तैराक, ये सारे क्वेश्चन हैं। ये आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है, पूछ रहा है कि ये शनिवार आपको ये फॉर्मूलाज के थ्रू में हम लोग पढ़ाते हैं, आप लोग आसानी से कर लेंगे, किसी भी चीज में आपको दिक्कत रहने की जरूरत है ही नहीं भाई। क्योंकि देखो पेपर क्या है, पेपर आपका केवल डर बन गया। लेकिन जब आप हमारे साथ जुड़ेंगे, हमारी टीम में, मैं आपको बता देता हूँ, जैसे मैं आपको जीके जीएस पढ़ाऊंगा, अगर पढ़ना चाहेंगे तो मैं ही पढ़ा दूंगा, क्या दिक्कत, ठीक है। मैं आपको जीके जीएस पढ़ा दूंगा, मैम पढ़ाती हैं, ठीक, मैम आपको रीजनिंग पढ़ाती हैं, मैथ सर पढ़ाते हैं, कंप्यूटर भी सर पढ़ाएंगे, और लॉ भी आपकी एक मैम है जो नेट JRF है वही पढ़ाएंगे। तो सारे ही क्वालिफाइड टीचर्स हैं जिन्होंने या तो एग्जाम दिया, जिन्होंने या फिर वो एग्जाम को बहुत करीबी से जानते हैं, ठीक है। तो एक्सपीरियंस फैकल्टीज रहेंगे। साथ में आपकी ड्यू के जो टॉपर्स हैं हमारे, ठीक है, वो लोग हमारे गाइडेंस प्रोग्राम में रहते हैं कि वो आपको मेंटोर करने के लिए रहते हैं। तो मैं एक बार बता देता हूँ आपको कि हमारा जो बैच है वो हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया, ठीक। अभी आपको शो नहीं हो रहा होगा, मतलब अभी शो हो रहा होगा लेकिन अभी चालू नहीं होगा, ठीक है। अभी देखो ये कोर्स की जो प्राइस थी वो 1999 थी, और बाकी आपने देखा होगा 5-5, 6-6 हज़ार ले रहे हैं अदर इंस्टीट्यूशन पे। मैं नहीं मानता कि इतनी फीस जरूरत है, और उसके लिए टेस्ट के लिए अलग लेंगे। मैं आपको अपने फीचर्स बता देता हूँ हमारी क्लासेस में क्या क्या रहेगा। एक बार मैं आपको फीचर्स बता देता हूँ कि हम लोग क्या रखेंगे। देखो जो वीडियो क्लासेस हैं वो आपकी कैसी रहेंगी, सिलेबस के अकॉर्डिंग रहेंगी, लेकिन रिकॉर्डेड फॉर्म में रहेंगी। अब बाय रिकॉर्डिंग में क्यों रहेंगी, क्योंकि देखो आपका भी टाइम महत्वपूर्ण है, आप किसी ना किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे होंगे, तो आप लोगों के पास इतना टाइम तो नहीं कि आप हमारी लाइव क्लास 5 घंटे की डेली लें। तो उससे अच्छा कि हम रिकॉर्डिंग दे देंगे आपको, उनको आप डेली रिकॉर्डिंग अपडेट होती रहेंगी, आप डेली क्लासेस खत्म करते रहेंगे, चाहे तो 1.5 पे भी देख सकते हैं, देखना नहीं होता, ठीक है, बता रहे हैं बस। तो इससे क्या होगी, आपकी तैयारी और अच्छे से हो जाएगी, और आप अपनी कॉलेज को भी टाइम अच्छे से दे पाएंगे। दूसरी बात क्या रहेगी, जैसे आपकी रिकॉर्डिंग क्लासेस खत्म हो जाएंगी, रिकॉर्डिंग क्लासेस खत्म होंगी, इसके साथ में हम लाइव क्लास चालू करेंगे। कब, जब आपके एग्जाम में 1 मंथ बचा होता है, तो उनको हम लोग क्लासेस करते हैं टारगेटेड क्लासेस, ठीक है, जो कि आपकी टारगेटेड क्लासेस होती हैं, जो कि हम लोग केवल आपके एग्जाम ओरिएंटेड ही चीजें लेते हैं, ठीक है। तो ये रहेगा, क्लासेस दोनों लैंग्वेज में होंगी, हिंदी और इंग्लिश, क्योंकि हमारे साथ दोनों तरह के बच्चे होते हैं, ठीक है। फुल लेंथ टेस्ट तो होंगे ही, यानी कि FLT आपको 4 से 5 मिलेंगी। फुल लेंथ टेस्ट 75 क्वेश्चन होंगे, जो कि पूरा NDA के एग्जाम पैटर्न पर ही रहेंगे। चैप्टर वाइज टेस्ट अलग से होंगे, यानी कि आपने जैसे आपने स्टैटिक जीके पढ़ा, और स्टैटिक जीके के जितने भी प्रश्न बन सकते हो हम लोग, और ऐसा नहीं, देखो मैं बता दूं, जब LLB का पेपर होता है ये ग्रेजुएट लेवल का पेपर होता है, तो यहाँ पर CHSL, दिल्ली पुलिस, UP पुलिस, इनसे भी अच्छे क्वेश्चन आते हैं, तो उनके PYQs को हम लोग ध्यान में रखते हुए करेंगे। प्रैक्टिस टेस्ट आपको मिलेंगे, क्विज आपको ग्रुप बनेगा जो आपका टेलीग्राम पर, वहां पे आपको क्विज मिलेंगी, ठीक है। लाइव डाउट सेशन हर वीक में आपका लाइव डाउट सेशन होगा, गूगल मीट या फिर आपका ऐप के माध्यम से, ठीक है। DPP और ये तो आपको मिलेगी। पर्सनल गाइडेंस में मैंने आपको बता दिया कि पर्सनल गाइडेंस में हम तो रहेंगे, साथ में आपके जो ड्यू BHU के टॉपर्स हैं वो सारे लोग भी रहेंगे, तो जिससे कि आपकी चीजें और अच्छी हो जाएंगी। कोर्स की जो ड्यूरेशन रहेगी वो 5 मंथ की रहेगी, ठीक है, जब तक कि CVT ठीक है, जब तक कि CVT 2025 का एग्जाम नहीं हो जाएगा, तो उसके तब तक रहेगी। और अभी जो कोर्स मैंने बताया था 99 का था, अभी आपको 1499 शो करेगा, लेकिन आप उस पर 20% ऑफ और कर सकते हैं। अगर गुरुकुल 10 का कोड लगाएंगे तो 20% ऑफ हो जाएगा, यानी कि 1200 के करीब आपका ये कोर्स आ जाएगा। तो जिससे क्या है कि आपकी तैयारी और अच्छे से हो जाएगी मेरे भाई, ठीक है। अब बताओ, इतनी चीजें कोई तो नहीं दे सकता आपको, कोई भी नहीं दे सकता। केवल देखो 1999 कोर्स था, तो सर से बोले तो सर ने 1499 किया, फिर हमने बोला सर थोड़ा और हो जाए, तो सर ने बोला कि ठीक है, एक 20% कोड लगा लेते हैं 20% के लिए। तो गुरुकुल 20 यूज करना, ये देख लो कैसे लगाना है।
गुरुकुल 20 यानी कि कैपिटल लेटर में लगाना गुरुकुल 20 और उसके बाद आपका 20% और ऑफ हो जाएगा। और भाई इतनी फैसिलिटी आपको कहीं नहीं मिलेंगी जितनी फैसिलिटी हमारे इस कोर्स के अंदर आपको देखने को मिल रही है। तो भाई कि इसका सॉल्यूशन अगर आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स के नीचे कमेंट कर देना, और इस कोर्स में अगर जुड़ने से कोई दिक्कत आ रही हो तो आप अपने भाई को मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। आप मैसेज वगैरह कर लेना, आपको पता चल जाएगा, और कमेंट बॉक्स के माध्यम से साथ में आप चाहें तो सर्च करना। इसके नीचे आपको एक टेलीग्राम का लिंक भी मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लेना, वहां पर आपको सारी चीजें अपडेट करती जाएंगी, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। ऐसे जुड़े रहिए टारगेट गुरुकुल के साथ और करते रहिए अपनी तैयारी को और भी मजबूत। जय हिंद, राधे राधे, नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर।